माँ बाप से जो प्रेम है वो आदर युक्त प्रेम है। तो जहाँ आदर युक्त प्रेम है वहाँ हमारे अंतःकरण में एक दिव्य भावना का प्रकटीकरण होता है। और ये दिव्य भावना ही आनंद है। इसलिए यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणः तत्र दर्शनात्, इसका तात्पर्य हो गया आप जहाँ भी हो मौज में रहो। भगवान के दर्शन से आदमी दुखी नहीं होता, प्रसन्न होता है। माने यदि आप प्रसन्न रहोगे तो आपके हृदय में परमात्मा प्रकट हो गए। देखो, हम जिसको चाहते हैं उसको जब हम देखते हैं तो कितनी खुशी होती है। तो यदि हम परमात्मा को चाहने वाले हो तो उसका लक्षण क्या होगा? हम खुश रहेंगे। तो इस लाइन का अर्थ क्या हो गया? यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणः तत्र दर्शनात्, माने जहाँ भी हम जाते हैं खुश रहो, मस्त रहो, चुस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, मौज में रहो। वो भगवान का दर्शन है। देखो, भगवान का दर्शन भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। भगवान का दर्शन वो जब हृदय में प्रकट होते हैं तब होते हैं। देखो, बहुत महत्व की बात है। उपनिषद भी यही कहती है, यमय वेश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। परमात्मा अपने आप को भक्त के हृदय में प्रकट करता है। इसीलिए उस परमात्मा को हम हर जगह में दर्शन करें। इसका तात्पर्य है कि हर जहीं भी हम जाए, घर में हो, बाहर हो, गाड़ी में हो, प्लेन में हो, घूमने गए हो, जहाँ भी जाओ प्रसन्न रहो महाराज, प्रसन्न रहो। ये भगवान का दर्शन है। तो भगवान का दर्शन क्या हो गया? भगवान का दर्शन हमारे हृदय में भगवान प्रकट हो गए। ये भगवान का दर्शन है। परमात्मा की अनुभूति अनात्म भाव से नहीं, आत्म भाव से ही होती है। क्योंकि जिसमें जानना और होना ये अलग अलग नहीं है। नोइंग इज बीइंग। इसीलिए यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणः तत्र दर्शनात्। तो यदि हम नित्य निरंतर प्रसन्न रहे, कहीं भी जाओ प्रसन्न रहो, दुखी मत होना। और उसके लिए साधना क्या है? अपने दुख की समस्या की बात किसी के सामने नहीं करना। किसी ने गलती से पूछ लिया आपको आप कैसे हो, तो ठोक दो जोर से कि मस्त हूं, प्रसन्न हो, मौज में हो। दुख बताने की जरूरत नहीं, वो चेहरे से पता चलता है। यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणः तत्र दर्शनात् मनसा धारणम चैव। इस प्रकार से मन को धारण करके रखो, धर के रखो कि मन हमेशा प्रसन्न है। क्योंकि देश कहाँ है? देश मन में ही है। जब हम मन को सुला देते हैं सुषुप्ति अवस्था में, तब देश गायब हो गया। उस समय हम कहाँ होते हैं? उस समय हम कब होते हैं और उस समय हम क्या होते हैं? तो ये जो देश काल वस्तु जिसको लेकर के यह आंतरिक साधना है योग की, उसका मूल बात यहाँ ज्ञान मार्ग में बताते हैं कि यह जो देश काल वस्तु है ये मन के द्वारा प्रक्षेपित कल्पनाएं है, वास्तविक नहीं है। तो यदि यह देश आकाश यदि मन में है और यदि हमारा मन प्रसन्न है तो हम हर स्थान में प्रसन्न रहेंगे। तो स्थान या देश बाहर नहीं है, यह अपने मन की स्थिति है। यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणः तत्र दर्शनात् मनसः धारणम चैव। इस प्रकार से मन को धारणा के द्वारा पकड़ के रखना है। यही धारणा क्या मस्त है, बड़े भाग्यवान है, कोई दुख नहीं है, समस्या है ही नहीं। देखो, कंप्लेंट क्या करेंगे? लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल, कोई कंप्लेंट नहीं। मनसो धारणम चैव।